प्रणाम। मैं जदुवंशी। आधी ही किताबें छाप पाया एनसीईआरटी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बाजार में एनसीईआरटी की किताबों की कमी बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2026 और 27 सत्र के लिए करीब 15 करोड़ किताबें छापने का लक्ष्य था, पर अब तक सिर्फ 8 करोड़ प्रतियां ही छाप सकी है। नए पाठ्यक्रम योजना के तहत कक्षा 3 से 9वीं तक की संशोधित पाठ्य पुस्तकें जारी की है। हालांकि किताबों की छपाई में देरी के कारण बड़ी संख्या में छात्र अभी नई पुस्तकों से वंचित हैं, जबकि शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यहाँ सोचने वाली बात है कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर नीति आयोग जोर दे रहा है। नीति आयोग ने देश में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य और जिला टास्क फोर्स बनाने पर जोर दिया है। साथ ही पढ़ाने के तरीकों में नए प्रयोगों के लिए एआई को शामिल करने की वकालत की है। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय आधारित विश्लेषण और नीतिगत रोड मैप नाम रिपोर्ट में आयोग ने स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 13 सुझाव दिए हैं। क्या नीति आयोग ऐसे ही देश में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारेगी? सोचने की बात। आज सभी संस्थाएं के अफसर हों या नेता, सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था जाए चूल्हे भाड़ में। जब अफसर नेताजी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो जो जनता इन नौकर रूपी नेताओं को चुनकर सरकारी अधिकारियों से काम के लिए भेजा है, वो हाथ जोड़कर कर्मचारी चमचागिरी करते रहेंगे तो जनता के काम पर कैसे ध्यान जाएगा? उनका तो सिर्फ सेवा भाव में ही ध्यान रहेगा कि हमें कुर्सी से चिपकते रहना है। किसी को प्रमोशन लेनी है, किसी को नौकरी पानी है, किसी को कुछ करना है, अपने काम में लगे हुए हैं। और शिक्षा माफिया हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे नशा माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, इनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा, इस पर प्रशासन का चाहे नेताओं का ध्यान नहीं है। और सिर्फ पिछड़े और दलित आदिवासी बच्चों के जो गाँवों में बच्चे पढ़ते हैं, 36,000 इसका प्रमाण है कि 36,000 स्कूल, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। ऐसे ही देश भर में रिपोर्टें, पता नहीं कितनी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था खराब है। एक देश एक चुनाव की बात होती है, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं होती है। और कानून की पढ़ाई सब होती है, मगर संविधान में क्या जनता को अधिकार दिया गया, उसकी संविधान में जो लिखा गया है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, इसको नहीं पढ़ाया जाता है। और शिक्षा माफिया बिल्कुल जोर पर है। और यहाँ ठेकेदारी प्रथा इतनी जोर पर है कि हर काम ठेके पर दिया जा रहा है। पहले नौकरियां अधिकारी अपने जरूरत के हिसाब से स्टाफ की भर्ती करते थे। अब क्या है कि ठेके पर सब काम दे दिया जा रहा है और ठेकेदार, अधिकारी और नेता मिलकर ये वर्तमान सरकार में नौकरियां दी जा रही हैं और चुनिंदा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। और समाज को बिल्कुल पंगु बनाया जा रहा है कि तो संविदा पर रखी जा रही है, अन्यथा ठेकेदारों के थ्रू रखी जा रही है। जिसका जीता जागता नमूना नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो जितने कर्मचारी हड़ताल पर किए थे, 15,000, 10,000, 8,000 इस तरीके की तनख्वाह है। ऐसे ही भारत सरकार के अंदर भी संविदा के अंदर सारे कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। कोई भी भर्ती भी हो रही है तो ठेकेदारों के थ्रू हो रही है। और संविदा पर अगर ऐसे रखे तो वो भी ठेकेदारों को, सारा काम ठेकेदार। तो इन नेताओं को भी ठेके पर होना चाहिए कि जो नेता जो अपना फंड से जनता का ज्यादा खर्च करे, ऐसे नेताओं को भी टेंडर निकलना चाहिए कि नेता भी टेंडर के थ्रू आएगा, अधिकारी भी टेंडर के थ्रू रखे जाएंगे, तब तो इनके दिमाग खुल होगा। और नहीं तो ऐसे ही शिक्षा माफिया और देश की शोषण होता रहेगा और गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।